स्टूडेंट्स अज असी करांगे नैक्सट टॉपिक जो कि असी कर रहे सी दैट इज़ द मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ द करंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नैक्सट टॉपिक करांगे बाइट-स्वेट लॉ ਜਿਹੜੇ कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ टॉपिक्स ਕੀਤੇ ਸੀ दैट इज़ द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड द फोर्स ऑन अ चार्ज इन द मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, वो टॉपिक ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर सकते ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ कि फोर्स F ਜਿਹੜਾ है ऑन अ चार्ज दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो वी हैव फाउंड आउट कि ਜਿਹੜੇ मैग्नेटिक इंडक्शन है B दैट इज इक्वल्स टू F ओवर QV sin थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और B ਦੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ ਨੇ टेस्ला and the units of B that is टेस्ला। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। Now next topic ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ that is the Biot-Savart law। Biot-Savart law that was deduced by two scientists Biot and Savart। Biot-Savart और इस law ਨੂੰ Laplace law भी किया जाता है। This is also known as Laplace law। According to this law we find the magnetic field at the P। अगर किसी करंट एलिमेंट एक्स वाई कोई करंट एलिमेंट है या कोई कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आई करंट फ्लो कर रहा है, दिस आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर एक्स वाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आई करंट फ्लो अगर कर रहा है तो P पॉइंट पे नो आई करंट अगर फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ये क्रॉस जी मैगनैटिक फील्ड होएगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल जिमें कि है दिस B दिस इज इक्वल्स टू इस तरह आएगी। तो असी P पॉइंट पर अगर मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट तो वो कितनी होएगी दैट इज गिवन बाय द Laplace law और द Biot-Savart law। नाउ दिस law is used to find out the magnetic field due to a small current एलिमेंट करके असी मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ law यूज होता है। नाउ ਅਸੀਂ ऑलरेडी पिछे भी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ਵਿੱਚ भी करते आए हैं कि फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ मोस्टली ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ पूरी चीज़ करके एक पॉइंट ते इफैक्ट फाइंड आउट करना होवे तो इकट्ठा कभी भी नहीं फाइंड आउट होता। हमेशा सब तो पहला असी उस एलीमेंट का छोटा पार्ट लईदा, छोटे पार्ट करके किसी पॉइंट ते की इफैक्ट आएगा पहला असी वो निकालीदा, फिर उन्होंने इंटैग्रेट करके असी होल पार्ट वास्ते जो इफैक्ट उस पॉइंट पी ते आएगा वो असी निकालीदा। सिमिलरली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असी उही चीज़ करनी। साढ़े कोल है करंट एलीमेंट एक्स वाई जे असी पूरे इस एलीमेंट करके P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहिए तो इट विल बी अ डिफिकल्ट। और वास्ते फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्मॉल एलीमेंट इस कंडक्टर एक्स वाई का असी एक छोटा जिहा एलीमेंट ले लेने ए बी, छोटा जिहा पार्ट ए बी जिसकी लेंथ हैगी है डी एल विच इज़ ऑफ लेंथ डी एल। हुण ए बी जिसकी की लेंथ डी एल है ਉਹਦੇ करके P पॉइंट ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी फस्ट वी कैलकुलेट दैट, फिर जिन्नी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उन्होंने टोटल करके असी इंटैग्रेट कर देंगे तो सानू पूरे करंट एलीमेंट करके P पॉइंट ते किन्नी को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो निकल आएगी। नाउ फर्स्ट टेक अ स्मॉल एलिमेंट DB। नाउ DB दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू AB length which is equals to DL के बराबर है। Now magnetic field at P due to AB, this DB according to Biot-Savart law that is directly proportional to current के बराबर है। मतलब जेड़ा DB है magnetic field है P point ते that is directly proportional to current। जितना करंट ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली उन्नी उहदे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी तो उन्नी ही P पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक फील्ड एट P है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट दे प्रोपोर्शनल है। जिन्ना DB ज़्यादा है सॉरी जिन्ना करंट ज़्यादा है उन्ना DB ज़्यादा होएगा। सेकेंड चीज़ DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TL। जिन्नी लेंथ ज़्यादा होएगी उन्ना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगा, मीन्स उन्ना करंट ज़्यादा होएगा
जिन्नी लेंथ ज़्यादा होएगी उन्ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उन्नी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। थर्ड, dB is directly proportional to sin theta। sin theta ਦੇ proportional है। अगर थीटा जीरो है, अगर ਅਸੀਂ P पॉइंट ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ले लिए मतलब P पॉइंट ਇੱਥੇ है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, उस जगह ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड होएगी ना, तो करंट एलिमेंट आ गया। सो जिन्ने थीटा साइन थीटा ਤੇ डिपेंड करता है, जिन्ना ये साइन थीटा थीटा एंगल ਦੇ प्रोपोर्शनल है, 0 to 90 डिग्री वेरी करेगा। सो जिन्ना ये एंगल ज़्यादा होएगा उन्नी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी। इट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, साइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो डी बी जड़ा है वो मैक्सिमम होएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू -1 तो लैके +1 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करती है। सो अगर थीटा 90 डिग्री है तो इट मीन्स ਉਹਦੀ वैल्यू +1 आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम। तीसरी चीज जितने डीबी डिपेंड करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एज अगर ਅਸੀਂ कूलम्स लॉ देखिए तो सेम हो एज इट इज कूलम लॉ, जिन्ना डिस्टेंस वधी जाएगा उन्ना ਉਹਦਾ इफेक्ट घटी जाएगा। सो जिन्ना पॉइंट पी दूर हो जाएगा उन्ना मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। ये चीज़ तो ऑब्वियस है, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो मोस्टली जिन्नियां भी ये चीज़ां ने इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सारियां इनवर्स स्क्वायर लॉ नू ओबे करती हैं। दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीनस जिन्ना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उन्ना उस चीज़ का इफेक्ट घटता जाएगा। सिमिलरली जे असीं ग्रेविटेशन फील्ड भी लईए तो ग्रेविटेशन फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ नू ओबे करती है कि जो जो दो चीज़ां दे विच, इफ दीज आर द टू ऑब्जेक्ट, जो जो इन्हां दोनों दे विच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ग्रेविटी द इफेक्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो करता जाएगा। सो दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ नू ओबे करता है कि जो जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਇਟ ਓਬੇ ਦ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾ। ਸੋ ਡੀ ਬੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਬੀ आई ਤੇ डिपेंड करता है, मतलब करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बी मोर। तीसरी चीज़ डी बी डी एल ते डिपेंड करता है, लेंथ ज़्यादा है मीनस इलैक्ट्रॉन्स की गिनती ज़्यादा है तो डी बी दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, लेंथ दे प्रोपोर्शनल होएगा। बी बी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल ते डिपेंड करता है कि किस एंगल ते P point situated है as compared to that of the XY। ते तीसरा it obeys the inverse square law, dB is inversely proportional to the distance that is equals to 1 over r square। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ dB ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ that is equals to I dl sin theta over आर स्क्वायर। सो डी बी की वैल्यू साढ़े को इन्नी निकलती है, और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के पुट कर दिए तो डी बी आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर दे बराबर। एंड दिस इज द बायोट स्वेट लॉ, और इस लॉ नू असीं बायोट स्वेट लॉ कहने। सो के ideal sin theta over r square where k is the constant of proportionality। now ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि k ਕੀ ਹੈ, what is the value of this। you can see that ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ dB that is ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ de ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ e electric field that is equals to k q1 q2 over r square, तकरीबन उस हिसाब ਨਾਲ एक तरह ना मेल खाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच, dB इज मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच। नाउ एसआई सिस्टम दे विच k दी वैल्यू हुंदी है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ते CGS दे विच k दी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। एसआई सिस्टम दे विच k दिस इज द कांस्टेंट, k दी वैल्यू हैगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और CGS सिस्टम दे विच k दी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू किदे बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। नाउ म्यू नॉट which is known as the permeability of the free space।
permeability of free space that is equals to mu naught जबकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is 4 pi epsilon where epsilon is the permittivity of free space epsilon ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ permittivity और magnetic field ਦੇ ਵਿੱਚ mu naught ਆਏਗਾ that is known as the permeability of the free space और ਇਹ डिपेंड करता है किस मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ करंट एलिमेंट ਪਿਆ ਆ in which medium and it depends upon medium it depends upon medium in which we have placed our current conductor current carrying conductor so mu naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4 pi into 10 raised to power minus 7 mu naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 pi into 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter which is equals to 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla per ampere meter 1 Tesla किधे बराबर है 1 Weber meter per meter square now Weber unit होंगे ने magnetic flux पे Weber they are the units of magnetic flux magnetic flux ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ which is equals to b dot ds ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੈਬਰ ਇਹਦਾ magnetic flux the unit है Weber so 1 Weber that is equals to Tesla meter square और 1 Tesla किधे बराबर आ गया 1 Weber per meter square so ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Weber ਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mu naught ਨੂੰ ਅਸੀਂ mu naught ਨੂੰ Tesla ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in terms of Weber it will be Weber per ampere per meter in terms of Tesla it will be Tesla per ampere meter so Weber किधे यूनिट ने magnetic flux पे ते Tesla किधे यूनिट्स ने Tesla they are the units of magnetic field या magnetic induction you can say anything so mu naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ और अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ लिखिए तो साढ़े को जी एग्जैक्ट वैल्यू है dB दी वो आ जाएगी so dB that is equals to mu naught over 4 pi IDL sin theta over r square so this is the magnetic field at P और अगर इसी नो वेक्टर से लिखिए in vector it will be written as dB mu naught over 4 pi I scalar quantity है it will be dl cross r over r cube vector form so this is the vector form and this is the normal ऐसे dB ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ now this is the dB due to a small element AB और अगर ਅਸੀਂ पूरी for xy length magnetic field at P due to xy conductor that will be B that will be mu naught over 4 pi IDL sin theta over r square integrate कर दो for the whole length that is xy जितनी भी ठीक है so ये साढ़े को total magnetic field at P आ जाएगा so this is the Biot-Savart law now Biot-Savart law in terms of the current और अगर ऐसे करंट करिए in terms of current density J that is equals to I over A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ current density that is equals to I over A ਇਹਨੂੰ dl ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ
थल्ले भी डी एल ना मल्टीप्लाई कर दो, आई डी एल थल्ले आ गया डी वी, एरिया इंटू लेंथ दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू डी वी. सो जे दैट इज इक्वल्स टू जे इंटू डी वी दैट इज इक्वल्स टू आई डी एल. और अगर अस ये वैल्यू ये विच पुट करिए तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई जे डी वी. इट विल बी जे sin theta over r square dv from x to y. So this is in terms of the current density. So this is all about the Biot-Savart law. Hence Biot-Savart law साडे को कितना आ जाएगा? If I write it proper. So according to Biot-Savart law, magnetic fields due to a small current element that is equals to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. Remember it. So this is according to Biot-Savart law. So this is our Biot-Savart law. Now what will be the direction of B, dV at P? Direction of dV at P. Now जिवें कि असी अगर इन्हू असी वेक्टर फॉर्म च करिए that is equals to I dl cross r over r cube. This is in the vector form. Now you can see here that is the cross product of I dl into r. dl ਤੇ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ cross product ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ db ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ cross product ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? Obviously it is right hand screw rule or right hand rule. क्योंकि साढ़े को क्रॉस प्रोडक्ट है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी एलिमेंट जो करंट आई फ्लो कर रहा है सो वी विल अप्लाई आवर राइट हैंड रूल लाइक दिस. द थंब will points towards the direction of the current and the curling of the fingers, finger जिधर नु curl कर रही है, the curling of the fingers gives us the direction of magnetic field. So अगर current ऊपर नु flow कर रहा है the curling of the fingers that is in this direction. So this is the magnetic field. So this will gives you the thumb and curling of fingers that will gives you the direction of dv. ठीक है. So a साढ़े को आ गया कि direction that is in Biot-Savart law that is given by right hand screw rule and a Biot-Savart law that is dv that is equals to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, where mu naught that is the permeability of free space और mu naught की वैल्यू कितनी है 4 pi into 10 raised to power minus 7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर के बराबर. इस तो बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये दिया एप्लीकेशंस. Now the first application of magnetic field is to find magnetic field due to a straight conductor. जिਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एप्लीकेशन इदी आ गई Biot-Savart law दी. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई भी straight conductor XY straight conductor करके ਅਸੀਂ P point पे magnetic field find out करनी है. Now our next article is this one.
अगर इनू थोड़ा डायग्राम नू अगर थोड़ा जा इलैबोरेट किया जाए या वड्डा करके दिखाया जाए, सो इट इज एक्स वाई, दिस इज पॉइंट पी, सी पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पी ते सी एक्स वाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर जिचो करंट आई फ्लो कर रहा है और ये करके असी पी पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नाउ सेम वही तरीका जो असी पिछे बाइट्स-वेट लॉ विच यूज किया। फर्स्ट वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, ए बी एलिमेंट ले लेने जिसकी लेंथ है डी एल, ओ पॉइंट है सेंटर और पी पॉइंट ना मिल रहा है, पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा एट हियर और इस जगह पे एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल्स टू 5 और सी दे नाल जेड़ा एंगल बन रहा है हियर दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दा एंगल है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पी असी तीनों पॉइंट ले रहे हैं, इनू एक्स दे नाल भी जोड़ देने हैं, इनू इधरों वाई दे नाल भी जोड़ देने हैं और जेड़ा डिस्टेंस है इस जगह डिस्टेंस है सी पी दैट इज इक्वल्स टू ए दे बराबर है ते ओ दा डिस्टेंस सी तो दैट इज स्मॉल एल दे बराबर है। क्लियर? Now we know that dB according to Biot-Savart law due to AB length वो कितने बराबर है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर। दिस इज द Biot-Savart law, मतलब स्मॉल एलिमेंट ए बी ले लिया ओदे करके पी पॉइंट ते जेडी मैग्नेटिक फील्ड होएगी दैट इज दिस मच। हुन फॉर द होल लेंथ असी निकालना है, सानू नहीं पता कि कंडक्टर कितना बड़ा है, साडे कोल सिर्फ एंगल है ने। नाउ दीज आर द एंगल्स व्हिच वी हैव। अगर असी एंगल लईए ते दिस एंगल पी द एंगल एक्स पी एक्स ना मीट कर रही है, दिस एंगल इज phi 1, this angle is phi 2. Now we don't know the exact length, साढ़े को सिर्फ एंगल है that is phi 1 to phi 2, मतलब P पॉइंट ने इथों दी लेके इथों तक कर जाना है, साढ़े को सिर्फ ए एंगल्स ने। सो ये साढ़े को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे विच है, इनू असी पोलर कोऑर्डिनेट्स दे विच कन्वर्ट करके इजीली होल लेंथ वास्ते magnetic field at the point P find out कर सकते हैं। Now how we can convert this into polar coordinates, किवें coordinates दे विच convert करांगे तुसी already ये चीज़ +1 दे विच कीती है। So we will start do it. First we take in triangle POC theta plus phi 90 डिग्री के बराबर है। अगर असी ये ट्रायंगल देखिए एस सी है ए पी है ए ओ है, दिस इज ओ, दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, तो ऑब्वियसली थीटा प्लस फाई प्लस 90 के बराबर है 180 डिग्री दे ते थीटा प्लस फाई कितना आ गया 180 माइनस 90 आएगा ना। सो थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल्स टू कितने बराबर आ गया 90 के बराबर आ गया। सो ये चीज ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। इट मींस थीटा कितना 90 माइनस 5, सो थीटा दैट इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू साडे कोल आ गई दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5। साइन थीटा अगर असी देखें तो कितना निकलेगा साइन
90 माइनस 5 पुट कर दिए, दिस इज इक्वल्स टू cos phi। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ sin थीटा है, this sin थीटा ਇਹਦੀ जगह ਅਸੀਂ cos phi लिख सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ निकालनी है r, r किधर बराबर होगी। नाउ cos phi, how much is cos phi? Cos phi that is equals to base over perpendicular, that is equals to a over r। cos phi that is equals to a over r, so r किधर बराबर हो गया, that is equals to a over cos phi। साढ़े को r की वैल्यू भी आ गई, इट्स वेरी इजी, कोई इतना टफ नहीं है, सो एक बार कर लोगे इजीली, यू कैन डू इट। r that is equals to a over cos phi आ गया। और नेक्स्ट r भी निकल गया, sin थीटा भी निकल गया, i ते आई रहेगा, dl अगला है साढ़े को dl। ਹੁਣ dl ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। now first take the now tan phi, tan phi लो, tan phi किधे बराबर होएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर दैट इज l, बेस दैट इज इक्वल्स टू a, tan phi आ गया l ओवर a, सो l किधे बराबर आ गया, दैट इज a tan phi। इन्हों डिफरेंशिएट कर दो, dl कितना आ गया, a secant square phi d phi, डिफरेंशिएट करता, सो साढ़े को dl की वैल्यू भी आ गई। हुणे जेड़ी जेड़ी ऐसी चीज निकाली है ओनू ऐसी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो db साढ़े को की आ जाएगा, इट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, i एज इट इज रहेगा, dl आ जाएगा a secant square phi d phi, sin थीटा आ जाएगा cos phi, r दी वैल्यू आ जाएगी a ओवर cos a स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर phi। ना इथे ए कटिया गया, secant स्क्वायर phi 1 ओवर cos स्क्वायर phi ना कटिया जाएगा, तो साढ़े को बाकी ही रह जाएगा, इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई i cos phi ओवर a d phi। ठीक है, सो दिस इज db फॉर स्मॉल लेंथ ab। ab करके जेडी db दी वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई i cos phi ओवर a d phi आ गया। नाउ फॉर द होल लेंथ अगर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, cos phi ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ phi ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ phi 1 to phi 2 ਤੇ x ਤੇ y ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ b that is for the whole length xy that is equals to mu naught over 4 pi I over a cos phi d phi ਨੂੰ इंटेग्रेट करांगे minus phi 1 तो phi 2। now why we have take minus क्यों लिया है, प्लस ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ मूव ਕਰਦੇ p ਤੋਂ like this, so p ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ that is phi 1, p ਤੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ that is phi 2, लेकिन ਅਸੀਂ x to y ਜਾਣਾ ਹੈ, मतलब इधरों ਦੀ y तक जाना है, सो ਅਸੀਂ p ਤੋਂ इधर x ਵੱਲ नहीं आना, ਅਸੀਂ x ਤੋਂ p ਵੱਲ जाना, उल्टे जाना है, from here to here जाना है, that will be, that's why we take here minus phi 1, we will go from x to p then p to y, so that's why we take here minus phi instead of plus phi, minus phi 1 to plus phi 2 क्योंकि x तो p फिर p to y इनको इंटेग्रेट करांगे, सो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई i ओवर a cos phi का आ जाएगा sin phi minus phi 1 to phi 2, सो b आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई i ओवर a
sine phi 2 plus sine phi 1. So this is the magnetic field at point P due to a straight conductor x1. Now is तो अगे है this special cases. Now what are its special cases? अगर ਅਸੀਂ special cases discuss करिए तो सब तो पहला केस आता है when. Now first special case, that is when xy is of finite length, infinite length कि xy दी length जेडी है बहुत ज़्यादा है infinite length. अगर x is equals to infinite length हो गया तो phi 1 ਤੇ phi 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ sin 90 डिग्री plus sin 90 degree. So that is equals to mu naught over 4 pi I over a2, or it is written as mu naught over 4 pi 2I over a. So this is for infinite conductor, straight conductor. इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर करके किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर A दे बराबर होगी. नाउ अगर पॉइंट P जड़ा है सेकंड स्पेशल केस है नाउ पॉइंट P या तो x ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ y ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. now if point P is close to x ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ y ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ phi 1 ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਦ ਐਂਡ मतलब ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ y ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 90 डिग्री आएगा एक 0 डिग्री आएगा. phi 1 that is equals to 0 डिग्री phi 2 that is equals to 90 डिग्री ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ mu naught over 4 pi I over a sin 90 degree plus sin 0 degree. So it is equals to mu naught over 4 pi I over a. So any value है दी निकलेगी अगर point P जड़ा है यहाँ ते x से कोल है ते या y दे कोल है. So main चीज़ जड़ी है the magnetic field due to a straight conductor that is equals to mu naught over 4 pi I over a sin phi 2 plus sin phi 1 दे बराबर है. Second application of the Biot-Savart law which is a very important चीज बहुत important है that is magnetic field mostly आंधी आती है magnetic field at the center of a circular coil carrying current. Now next ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ application ਇਹ वाली करेंगे. Now next application is magnetic field at the center of a circular coil है सारे को circular coil है it is of n turns I current is flowing through this coil. n turns मतलब तार ਨੂੰ n ਵਾਰੀ n times ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. it is of n turns circular coil ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ current I flow ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and we want to find the magnetic field at point O.
ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड आउट करनी है। सेम तरीका होइयो जो पीछे कीता। वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल, डी एल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट ले लेने ते ओदे करके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होएगी दैट वी विल कैलकुलेट नाउ। नाउ डी बी ड्यू टू ए बी length, same Bird's what law, sin theta r square। ਹੁਣ ਇੱਥੇ थीटा कितना है that is 90 degree, so db कितना आ गया mu naught over 4 pi I dl sin 90 degree over r square, or it is mu naught over 4 pi I dl r square. This is d. Now पूरा circumference of the coil, पूरी लेंथ कितनी है 2 pi r, r is the radius, whole length ते whole length करके मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इन्हों इंटीग्रेट कर देंगे। I कांस्टेंट है, r भी बाहर आ गया 2 pi r for the whole length, this is equals to square 2 pi r आ गया, कैंसिल हो गया इधर। सो b की वैल्यू आ गई mu naught over 4 pi 2 pi I over r. So this is the magnetic field at the center of a circular coil carrying current। ठीक है। Now comes the direction of the magnetic field, कि डायरेक्शन की होगी मैग्नेटिक फील्ड दे विच ऑलरेडी क्या है कि ऐसे यूज करना है राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन। वी यूज राइट हैंड रूल, डायरेक्शन वास्ते ऐसे केड़ा रूल यूज करना है राइट हैंड रूल। सो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जा रही है, डायरेक्शन इधर मैग्नेटिक फील्ड थल्ले नु आ रही है। इथे देखो दे इधरों दी ऊपर इट मींस इधरले पासे इधर नु इट विल गो आउटवर्ड्स सेंटर पे जी मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर क्यों जा रही है। और अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर करके लिए स्ट्रेट कंडक्टर है ओदे करके करंट आई इधर नु फ्लो कर रहा है, फॉर दिस magnetic field is in this direction according to right hand rule। now आज ਅਸੀਂ इतना ही आर्टिकल करने हैं, कल ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस करेंगे।